साउथ की कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेसेस सिल्क स्मिता थीं। घर से भागकर फिल्मों में आईं। 10 सालों में 360 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। 36 की उम्र में किया था सुसाइड। सुसाइड के पीछे की क्या वजह थी, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। यह एक तरह की बॉलीवुड की मिस्ट्री की तरह ही बन गई है। कंट्रोवर्शियल अभिनेत्रियों में से एक सिल्क स्मिता की 2 दिसंबर को 63वीं बर्थ एनिवर्सरी है। 36 साल की उम्र में सिल्क स्मिता की साल 1996 में रहस्यमय हालातों में मौत हो गई थी। उनकी लाश घर पर पंखे से पाई गई थी। क्या आप जानते हैं, सिल्क स्मिता पहले घरों में बर्तन मांजने का काम किया करती थी। एक नौकरानी से अभिनेत्री तक का सफर उन्होंने काफी मुश्किलों दौर से किया था, जिसके बाद उनकी अचानक ही मृत्यु हो गई, जिसके चलते काफी लोगों ने कुछ अंदाजे लगाए थे। जिसके चलते जितनी ज्यादा सिल्क स्मिता कंट्रोवर्शियल थी, उससे कहीं ज्यादा उनकी मृत्यु कंट्रोवर्शियल बन चुकी थी। क्या थी उनके मृत्यु की वजह, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सिल्क साउथ की फिल्मों की बेहद बोल्ड अभिनेत्रियों में से एक थी। उनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ पर 2011 में डर्टी पिक्चर बनाई गई थी, जिसमें विद्या बालन ने लीड रोल प्ले किया था। बचपन से ही अभिनेत्री बनने का ख्वाब देखती थी सिल्क। सिल्क का जन्म 2 दिसंबर साल 1960 को आंध्र प्रदेश के एल्लूरू में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका असली नाम विजय लक्ष्मी वडलापति था, जिसके बाद सिल्क का परिवार बेहद ही गरीब था, इसलिए पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाई थी और बचपन से ही घर घर जाकर चूल्हे चौके का काम किया करती थी। सिल्क को बचपन से ही फिल्मों का काफ़ी ज़्यादा शौक था। वह हमेशा से ही एक अभिनेत्री बनने का ख्वाब देखती थीं। बड़े होते ही उनके हाथ पीले कर दिए गए, मगर ज़बरदस्ती की गई शादी से सिल्क बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वहीं ससुराल वालों ने उनका जीना मुश्किल कर रखा था। ऐसे में एक दिन सिल्क सब छोड़कर बिना किसी को बताए चेन्नई भाग गईं। वहां अपनी एक आंटी के साथ रहने लगीं। यहीं साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपने हाथ आजमाने की कोशिश की। सिल्क ने एक मेकअप गर्ल के तौर पर काम की शुरुआत की थी। वह शूटिंग के दौरान हीरोइनों के चेहरे पर टचअप का काम किया करती थीं। 10 साल के करियर में 360 फिल्में की। यही उनकी आंखों में फिल्मों में आने के सपने भी पलने शुरू हो गए। वह प्रोड्यूसर से दोस्ती करने लगीं। दोस्ती और उनका जज्बा रंग लाया। साल 1989 में मलयालम की फिल्म इनायत हैडी में पहली बार लोगों ने उन्हें पर्दे पर देखा। फिल्म में स्मिता ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपने जादू से हिला कर रख दिया। सिल्क की बढ़ती डिमांड को देखकर हर फिल्म में डिस्ट्रीब्यूटर की यह मांग होने लगी कि फिल्म में अगर सिल्क का आइटम नंबर नहीं होगा तो फिल्म नहीं खरीदेंगे। ऐसे में हर निर्माता निर्देशक सिल्क को कम से कम एक गाने पर जरूर लेने के लिए मजबूर हो गया। इसी वजह से उन्होंने अपने 10 साल के फिल्मी करियर में लगभग 360 फिल्में कर डाली थी। तो कैसे बनी थी विजय लक्ष्मी सिल्क स्मिता? वांडे चक्रम उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। साल 1980 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। फिल्म में अपने किरदार को सिल्क से मिली शोहरत को उन्होंने अपने साथ जोड़ते हुए अपना नाम सिल्क स्मिता कर लिया था। उन्होंने कमल हासन, रजनीकांत, चिरंजीवी जैसे बड़े बड़े स्टार के साथ काम किया है, जो साउथ के काफ़ी बड़े स्टार माने जाते हैं। निर्माता बनकर हुआ था करोड़ों का घाटा। फिल्मों में एक्टिंग और गाने में सिल्क ने काफ़ी अच्छी आमदनी बनाई थी। ऐसे में उनके एक करीबी दोस्त ने उन्हें प्रोड्यूसर बनकर और पैसे कमाने का लालच दिया, जिसके बाद उन्होंने 2 फिल्में बनाई, जिसमें उन्हें 2 करोड़ रुपए का घाटा आ गया। फिल्मों में हुए घाटे का असर उनकी पर्सनल लाइफ पर भी हुआ और मानसिक तौर पर वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गईं। एक तरफ से तो वह स्टारडम की ऊंचाइयों पर थीं, मगर अंदर ही अंदर वह अकेलापन महसूस करती थीं। उन्हें प्यार करने वाला कोई नहीं था। ऐसे में सिल्क ने नशे और शराब को अपना साथी बनाया। 23 सितंबर साल 1996 को अपने ही घर में वह रहस्यमय हालातों में मृत मिली थी। उनकी मौत की खबर से हंगामा सा मच गया था। सिल्क की मौत कैसे हुई, इसकी पक्की जानकारी कहीं भी नहीं है। हालांकि बताया जाता है कि उन्होंने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मरने के बाद भी अभिनेत्री को नहीं मिली थी इज्जत। डेड बॉडी को लोग बार बार छू रहे थे। टॉलीवुड हो या बॉलीवुड, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी अभिनेत्रियां हुई हैं जिनका सिर्फ नाम ही उनकी पहचान बन चुका है। ऐसी ही एक अभिनेत्री थी सिल्क स्मिता। सिल्क स्मिता का नाम ही उनकी सेंसेशनल जिंदगी बयां करने के लिए काफ़ी है। साउथ की फिल्मों में अपने बोल्ड अंदाज से सनसनी फैलाने वाली सिल्क स्मिता की जिंदगी की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। 70 से 90 के दशक तक इंडस्ट्री पर राज करने वाली सिल्क स्मिता की लाइफ कई किस्से से जुड़ी हुई है।
2 दिसंबर 1960 को जन्मी सिल्क ने 23 सितंबर 1996 को 36 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया था। सिल्क स्मिता की कहानी कुछ यूं शुरू हुई कि हीरोइन का टचअप करती थी। टचअप करते करते उनको छोटे छोटे रोल्स मिलने लगे और उनकी जिंदगी पटरी पर आ गई। अब वक्त आ गया था उनके पंखों को उड़ान भरने का। शायद इसलिए उस दौर के जाने माने एक्टर डायरेक्टर वीनू चक्रवर्ती की नज़र सिल्क स्मिता पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म वंडी चक्रम में उन्हें एक बड़ा रोल ऑफर कर दिया। साल 1980 में रिलीज हुई इस फिल्म के उनके किरदार का नाम भी सिल्क स्मिता था। फिल्म हिट होने के बाद उन्होंने अपना नाम सिल्क स्मिता कर दिया था। साल 1980 में रिलीज हुई इस फिल्म के उनके किरदार का नाम काफ़ी ज़्यादा हिट होने लगा। इसके बाद उन्होंने ना जाने कितनी ही फिल्में साइन की। साउथ सिनेमा की ब्यूटी क्वीन बन गई थी। यहाँ तक कि फिल्मों में उनका डांस नंबर होना फिल्म में कंपलसरी माना जाने लगा। इस फिल्म में गारंटी होती थी कि अगर सिल्क स्मिता इसमें डांस करेंगी तो ये फिल्म हिट हो जाएगी। इस तरह से उन्होंने 10 साल का करियर काफ़ी सक्सेस में बिताया। बताया जाता है कि सिल्क स्मिता ने साल 1996 में 36 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। मगर उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ कि ऐसा उन्होंने कदम उठाया, इस पर राज है। इस तक का कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है। आज तक उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। तमिल यूट्यूब चैनल पर फिल्म पत्रकार सविता जोसेफ ने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने बताया कैसे मौत के बाद भी इस साउथ की अभिनेत्री को लोगों ने नहीं छोड़ा था, उनका अपमान भी किया था। सविता जोसेफ ने बताया, जब मुझे सिल्क स्मिता की आत्महत्या की खबर मिली तो मैं उनके घर गई थी। वहाँ सब लोग बोल रहे थे उनको साड़ी का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली है। मरने के बाद भी उनका चेहरा बहुत खूबसूरत दिख रहा था, जबकि अगर कोई फांसी लगाता है तो जीभ बाहर निकल आती है। लेकिन सिल्क स्मिता के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अगर पैसों वाली बात हो तो मौत को आत्महत्या का रूप क्यों दिया जा सकता है? इसके आगे उन्होंने बताया, जब उनकी बॉडी को राजीव गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनके पार्थिव शरीर पर भी कपड़ा नहीं था। ये बहुत ही भद्दा था। मैंने बार्ड बॉय को कहा, ये इतनी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इनके ऊपर कोई कपड़ा तो डाल दो, ऐसे मत रखो। मगर उन्होंने अनसुना कर दिया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कुछ वीआईपी सिल्क स्मिता को बॉडी को छूने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनको किसी मूवी का फ्री टिकट सा मिल गया हो। सिल्क स्मिता ने अपने फिल्मी करियर में कमल हसन, चिरंजीवी, रजनीकांत जैसे बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया है, जिसके बाद फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स भी दिए हैं। सिल्क अपने फिल्मी करियर में एक बोल्ड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस के रूप में नजर आई। उन्होंने काफ़ी अच्छी इमेज बनाई थी, मगर उनका अंत काफ़ी दुखद हुआ। उस दौर में सिल्क स्मिता की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार की बात है, जब सिल्क स्मिता एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तब ब्रेक के दौरान उन्होंने एक सेब काटने के लिए काटा था। तुरंत ही उन्हें शॉट